डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग मिरर फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स, क्या फार्मूला होता है, कैसे इसका यूज करते हैं, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मिरर फार्मूला आपके सामने दिख रहा होगा। ये होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना। तो इसमें बी यू एफ तीनों ही जो है ये डिस्टेंस है। वी जो होता है वो डिस्टेंस ऑफ द इमेज, या कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द पोल। मिरर में मैंने बताया था कि ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे पोल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अब इमेज कहीं जहाँ भी क्या कहते हैं, जहाँ पे भी फॉर्म हो रहा होगा, जैसे आप लोगों ने देखा था कॉनकेव मिरर में कि अलग अलग कंडीशंस पे ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस के अकॉर्डिंग जो है इमेज की भी पोजीशन चेंज हो रही थी, इमेज की साइज़ चेंज हो रही थी, इमेज का नेचर चेंज हो रहा था, कभी वो रियल हो रहा था, कभी वर्चुअल हो रहा था। तो जो है इमेज कितनी दूरी पे है, सपोज कर लीजिए इमेज यहाँ पे बन रहा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अब इस केस में क्या होगा, v की वैल्यू पोल और इमेज की बीच की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा हमारा v। तो v समझ में आ रहा होगा कि v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है, मतलब कितनी दूरी पे इमेज बन रहा है मिरर से, मिरर के पोल से, क्योंकि भाई दूरी लिया जाएगा तो एक फिक्स पॉइंट यहाँ पे लोकेट किया गया, पोल, पोल से ही सारी दूरियों को मेजर किया जाता है। तो पोल से इमेज की दूरी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v से, और पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कर लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है कहीं, तो अब जो है ऑब्जेक्ट की दूरी, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं u से, और f क्या है, फोकस है, ये भी लेंथ है, पोल और फोकस पॉइंट के बीच की दूरी। तो मिरर का फोकस पॉइंट जो होता है, या कह सकते हैं फोकल लेंथ जो होता है, वो फिक्स होता है। किसी भी मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर फिक्स होता है, क्योंकि सर्कल का पार्ट है तो सेंटर तो फिक्स है, और सेंटर फिक्स है तो सेंटर और पोल के बीच का हाफ डिस्टेंस ही फोकस कहलाता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो किसी भी मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, यानी पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये फिक्स रहेगा फॉर ए पर्टिकुलर मिरर। लेकिन जो u और v है ये फिक्स नहीं रहता, क्योंकि आपने देखा था कि अलग अलग 6 केसेस थे कॉनकेव मिरर में। कभी u को जो है, कभी जो है हम लोग ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख रहे थे, कभी जो है इनफाइनाइट से रेज आ रही थी, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है चेंज होती रहती है, इसलिए u चेंज होता रहता है, और u चेंज होता रहेगा तो v भी चेंज होता रहेगा। तो जो भी जो है पिछला वीडियो नहीं देखा है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, वो ज़रूर इस वीडियो को देख लेगा, ताकि जो है उसे u v का कंसेप्ट क्लियर हो पाए। हाँ, अभी हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से, v क्या है, इमेज की डिस्टेंस पोल से, f क्या है, फोकल लेंथ या फोकस की डिस्टेंस, फोकस पॉइंट की डिस्टेंस पोल से। तो ये फार्मूला यूज किया जाता है, तीनों ही जो है डिस्टेंस हैं, इसमें से कोई दो गिवन हो सकता है बच्चों, और तीसरी चीज़ जो है आप लोग निकाल सकते हैं इस वैल्यू इसमें पुटअप करके। हाँ, इसमें हम लोगों को सॉल्व करते समय एक चीज़ का ध्यान देना है कि हम लोगों को जो है इसमें साइन कन्वेंशन का बहुत ही ध्यान देना होता है। तो साइन कन्वेंशन फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। तो बच्चों साइन कन्वेंशन, तो आप लोगों ने मिरर पढ़ा था, ये कॉनकेव मिरर है, पोल होता है, पोल को आप बिल्कुल कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे मैथ्स में, तो ओरिजिन पढ़े होंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। तो पोल को बिल्कुल जस्ट आप ओरिजिन समझिए। तो ओरिजिन से जो भी इस लेफ़्ट की जो भी दूरियों को लिया जाएगा वो नेगेटिव लिया जाता है, यही था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये पॉजिटिव एक्स होता था, ये नेगेटिव एक्स होता था, ये पॉजिटिव वाई होता था, ये नेगेटिव वाई होता था, ये याद होगा आप लोगों को। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि इस साइड अगर हम लोग कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो नेगेटिव लेंगे, और इधर का डिस्टेंस लेंगे राइट साइड तो पॉजिटिव लेंगे।
बिल्कुल आपको कोऑर्डिनेट से मिलता जुलता लग रहा होगा। तो पोल से जो भी डिस्टेंस लेफ़्ट साइड का जो भी डिस्टेंस लिया जाएगा वो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। तो देखिए आप लोगों ने जो कॉनकेव मिरर के सभी केसेस में देखा था कि ऑब्जेक्ट को हमेशा तो इधर ही रखते हैं, पोल के लेफ़्ट साइड ही रखा जाता है, तो यू का साइन हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो देखिए कॉनकेव मिरर में यू का साइन हमेशा क्या है, नेगेटिव है, यू का साइन हमेशा नेगेटिव। वी का साइन यानी कि इमेज का डिस्टेंस, तो आप लोगों ने देखा था कि ऑल 5 केसेज में जो इमेज है वो पोल के लेफ़्ट साइड में ही बन रहा था। ऑल 5 केसेज में जो है इमेज बन रहा था वो पोल के लेफ़्ट साइड में बन रहा था। तो वी भी जो है ऑल 5 केसेज में नेगेटिव हो, लेकिन एक केस था जिसमें इमेज जो है वर्चुअल बन रहा था और इमेज यहाँ पे कहीं बन रहा था, यानी कि राइट साइड ऑफ द पोल बन रहा था। तो अगर इमेज राइट साइड ऑफ द पोल बनेगा तो फिर अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसका साइन हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और नहीं तो बाकी के 5 केसेज में नेगेटिव। तो वी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, क्योंकि जो है इमेज जो है दोनों ही तरफ बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। और यफ देखिए नेगेटिव है, तो यफ तो हमेशा नेगेटिव है, क्योंकि भाई यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और यहाँ पे फोकस होता है, तो फोकस तो हमेशा जो है लेफ़्ट साइड ऑफ द पोल होगा। तो फोकस अगर लेफ़्ट साइड ऑफ द पोल होगा, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, बच्चों कॉनकेव मिरर की मैं बात कर रहा हूँ, तो कॉनकेव मिरर में फोकस जो है हमेशा लेफ़्ट साइड ऑफ द पोल होता है, और इस वजह से फोकल लेंथ भी जो होगा वो हमेशा क्या कंसीडर किया जाएगा, नेगेटिव। तो जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे तो विथ साइन पुटअप करना होता है, माइनस प्लस का ध्यान रखते हुए, इसीलिए थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि ट्रिकी है यहाँ पे, लेकिन जो बेसिक तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा उसके लिए कोई बहुत ट्रिकी नहीं है। बिल्कुल बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमें यूज़ करना है, माइनस प्लस का ध्यान देना है। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट जो है हम लोगों को देखना है, फिर से मैं कॉनकेव मिरर एक बना लेता हूँ। तो आप लोगों ने देखा था ऑब्जेक्ट जो है, अगर ये सपोज कर लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो इमेज जो है कॉनकेव मिरर में हर बार नीचे बन रहा था, यानी प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है जो ये स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो है हर बार जो है इमेज कहाँ बन रहा था, डाउन साइड बन रहा था। तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो वाई एक्सिस वाला कंसेप्ट लीजिए, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो वाई एक्सिस का पार्ट है वो पॉजिटिव लिया जाता है, नीचे वाला नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि ऊपर है, और जो इमेज की हाइट होगी अगर वो नीचे बन रहा है तो नेगेटिव हो जाएगी। इसी के साथ में ही आप लोगों ने देखा था कि जो है एक केस ऐसा था कॉनकेव मिरर में जो इमेज भी ऊपर बन रहा था। तो अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तो वो कैसा कंसीडर किया जाएगा, पॉजिटिव। और अगर इमेज की हाइट में बात कर रहा हूँ, इमेज की हाइट, क्योंकि अभी हाइट का भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा जब मैग्नीफिकेशन, अभी मैं सेकंड फार्मूला बताऊंगा तो उसमें, तो इसलिए मैं अभी यहीं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि ये इमेज अगर, देखिए ऑब्जेक्ट तो हमेशा जो है पॉजिटिव लिया जाएगा उसकी हाइट, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा तो उसकी हाइट पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तो नेगेटिव, और इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तो वो भी पॉजिटिव लिया जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर का थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब कुछ इधर होगा। तो अब इस बार आप देख रहे हैं कि फोकस पॉजिटिव वाले में चला गया। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर में फोकस पॉजिटिव होता है हमेशा, लेकिन कोई भी मिरर हो, इमेज जो ऑब्जेक्ट है हमेशा जो है लेफ़्ट साइड में रखा जाता है। तो इस बार यू इस बार भी नेगेटिव रहने वाला है, कॉनकेव में भी नेगेटिव था, कॉन्वेक्स में भी नेगेटिव होगा। लेकिन अभी इसका आप लोगों को जो है कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन नहीं बताया गया, तो इसको आप याद रखिए कि कॉन्वेक्स मिरर में जो है इमेज जो है हर बार जो है राइट साइड यानी कि इधर बनता है इमेज, यानी वर्चुअल इमेज बनता है हर बार। तो ये याद रखिएगा कि इमेज हमेशा राइट साइड बनता है, और इसको हम लोग हमेशा इसलिए जो है पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कॉन्वेक्स मिरर में बनाने वाला हूँ, हालांकि इसमें 2 ही केस होते हैं तो कोई बहुत इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
तो u हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है ऑब्जेक्ट को मिरर के। f पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा होगा कि इधर सेंटर है तो फोकस भी इधर ही होगा, और v यहाँ पे पॉजिटिव होता है हमेशा, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग, नेक्स्ट बच्चों हम लोगों को देखना है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन कुछ नहीं है, ये रेशियो होता है। मैग्नीफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसका सिंबल है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन होता क्या है मैं एक बार आपको डायग्राम से बता देता हूँ। सपोज कर लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहाँ कहीं इमेज बन रहा है। तो देखिए अब कहाँ है इससे नहीं मतलब, मैं एक सिंपल सा केस लेके चल रहा हूँ, ये इमेज बन रहा है हाँ, ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी कुछ 1 सेंटीमीटर ऊंचा होगा, 2 सेंटीमीटर ऊंचा, कुछ जितना भी होगा, तो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी। इसी तरह इमेज की भी कुछ हाइट होगी। आप लोगों ने देखा था कभी इमेज जो है लार्ज साइज का बन रहा था, कभी इमेज जो है स्मॉल साइज का बन रहा था। तो इमेज की हाइट चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दोनों की हाइट का जो रेशियो होगा, सपोज कर लीजिए ऑब्जेक्ट जो है 3 सेंटीमीटर ऊंचा था और इमेज जो है उसकी 6 सेंटीमीटर ऊंची बन गई है, तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो, तो रेशियो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/3। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन के साथ पुटअप करना है बच्चों, तो m बराबर हाइट, और यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट मैंने बताई है कि ये 3 है और इसकी हाइट 6 है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो यहाँ पे +3 लिखा जाएगा, लेकिन इमेज की हाइट नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -6 लिखा जाएगा। तो ये कट जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा -2। तो हमें जो भी वैल्यू पुटअप करना है, चाहे वो u की, f की, v की, या फिर हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की, उनको विथ साइन पुट करना है। ये नहीं कि सिर्फ जो है आप वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो मैग्नीफिकेशन यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि कॉनकेव मिरर में मैक्सिमम केसेज में, ऑल 5 केसेज में इमेज क्योंकि नीचे बनता है, तो इसकी वजह से जो है मैग्नीफिकेशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, एक पॉइंट आपको ध्यान में दिख रहा होगा यहाँ पे कि रियल इमेज जब भी बनेगा तो m नेगेटिव होगा। तो कॉनकेव मिरर में ऑल 5 केसेज में रियल इमेज बन रहा था, रियल इमेज नीचे बन रहा था प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमेशा जब भी रियल इमेज बनेगा तो मैग्नीफिकेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। लेकिन एक केस ऐसा आपको बताए थे जिसमें इमेज यहाँ पे बन रहा था, तो अब यहाँ पे बन रहा था तो देखिए ऑब्जेक्ट की भी जो है पॉजिटिव लिया जाएगा, इमेज भी पॉजिटिव लिया जाएगा, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब इसको हम लोग जो है एक क्वेश्चंस के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैग्नीफिकेशन समझ में आ गया होगा बच्चों, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो है रेशियो जो होता है वही मैग्नीफिकेशन होता है। जब भी हाइट की वैल्यू पुटअप करेंगे तो हम लोग विथ साइन पुटअप करेंगे। तो इसलिए जो हम लोग 6 केसेस बताए हैं वो 6 केस आप लोगों को दिमाग में बिल्कुल छप जाना चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर में भी 2 केस है, तो टोटल मिरर में 8 केस बनता है, 6 कॉनकेव मिरर में, 2 कॉन्वेक्स मिरर में। तो ऑल जो है केसेस आप लोगों को दिमाग में जब तक ये छपे नहीं रहेंगे तब तक आप साइन कन्वेंशन लेने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, कब पॉजिटिव लें कब नेगेटिव लें। तो जो 6 केसेज हैं उनको कई बार प्रैक्टिस कीजिए, कई बार बनाइए लिख लिख करके कि पोजीशन इमेज की कहाँ पे बनती है, कब इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है, कब इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है। और इसको देखने के लिए जो है आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देखिए कॉनकेव मिरर का। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो कॉन्वेक्स मिरर पे आने वाला है, तो दोनों ही आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख करके, बच्चों ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, सबका आपका जो भी कन्फ्यूजन अभी हो रहा होगा वो दूर हो जाएगा। और बाकी का क्वेश्चन तो, बाकी का जो कन्फ्यूजन है भाई वो तो प्रैक्टिस से ही दूर होता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो आप ज़रूर जो है उसका एक रफ डायग्राम बनाइए। बहुत सारे बच्चे जो हैं डायरेक्ट फार्मूला यूज करने लगते हैं और वहीं पे गलती कर देते हैं। सोचने के लिए जो है आपको पहले तो चीज़ों को इमेजिन करने के लिए आप इसको रफ़ स्केच बनाना ज़रूरी है। तो एक रफ़ स्केच बना लेते हैं
तो एक मैंने कॉनकेव मिरर बना लिया और प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, पोल बना लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लीजिए, फोकस, इतना चीज़ तो आप बना लीजिए। फिर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाइए। तो क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ। अब भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, कि दूरी क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, फोकस की क्या वैल्यू, ये सब कुछ भी गिवन नहीं है, बस इतना गिवन है कि 16 सेंटीमीटर जो है यू की वैल्यू गिवन है। तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो सकता है, मुझे नहीं पता है, हो सकता हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हो सकता हो फोकस पे रखा हो, कहीं भी रखो। तो आप कोई एक केस अपने दिमाग से रख लीजिए। मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं होगा, कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मान लिया कि यहाँ पे है। मैं चाहूँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी रख के बना सकता था, उससे कोई बहुत फॉल्ट नहीं आता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में इतनी चीज़ें गिवन होती हैं कि आप क्लियरली समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे एक चीज़ गिवन है कि जो है मैग्नीफिकेशन इट फॉर्म्स ए रियल इमेज। पहली बात तो ये कि रियल इमेज बन रहा है, तो रियल इमेज बन रहा है तो इसका मतलब है फोकस से पहले ही, फोकस या फोकस से पहले ही, क्योंकि आपको याद होगा कॉनकेव मिरर में जब भी रियल इमेज बन रहा था तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन फोकस या फिर फोकस से पहले था। जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखे थे, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को रख दिया जाएगा तो उस केस में इमेज जो है वो वर्चुअल बन जा रहा था। तो रियल इमेज है, यानी कि ऑब्जेक्ट या तो फोकस पे रखा गया होगा या फोकस से पहले रखा गया होगा या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया होगा या इसके बियॉन्ड रखा गया होगा। तो एक चीज़ ये है, यहाँ पे क्ल्यू दिया हुआ है, तो क्ल्यू को हम लोगों को क्वेश्चन में पढ़ना है। सारे क्ल्यू को जब आप कैच कर लेंगे तो क्वेश्चन लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो एक चीज़ हमें मिल गई। दूसरी चीज़ हमें ये क्या गिवन है कि जो इमेज है वो लार्जर इन साइज बन रहा है। देखिए इट फॉर्म ए रियल इमेज 4 टाइम लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन रहा है। और कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, तो हमें क्या निकालना है, हमें देखिए यू गिवन है, जो गिवन है वो लिख लीजिए यू 16 सेंटीमीटर, वी निकालना है हम लोगों को, और हमें क्या गिवन है हाँ हमें जो एफ निकालना है, और क्या निकालना, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ द इमेज, हाँ वी और एफ, दो चीज़ें निकालना। देखिए कितना कंफ्यूज कर दिया है इसमें, इसमें दो ही चीज़ें नहीं है। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट मिरर फार्मूले का यूज करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिरर फार्मूले में 3 चीज़ें होती थी तो कोई 2 चीज़ें तो पता होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो अब हम लोगों को कंक्लूजन क्या निकला है वो देखिए। कंक्लूजन ये निकला है कि इमेज रियल है। इमेज रियल है यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा होगा, इमेज रियल है यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा होगा, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही रखा जाता है। तो आइए मैं बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों एक चीज़ और, एक मैं फार्मूला मैग्नीफिकेशन में आप लोग को बताना भूल गया हूँ, तो इसको भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। एम का फार्मूला मैंने बताया था हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है वही मैग्नीफिकेशन होता है। इसका एक और रिलेशन होता है -v/u, ये फार्मूला ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये छूट गया था। मैग्नीफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर हम मैग्नीफिकेशन को v और u यानी कि इमेज डिस्टेंस और जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो को भी कह सकते हैं, माइनस ऑफ द इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो को भी जो है हम लोग मैग्नीफिकेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये दोनों ही बराबर होता है। तो अब हम लोग इसका ही यूज करने वाले हैं। यहाँ पे इसका तो कोई खेल है नहीं, ना ऑब्जेक्ट की हाइट दिया है, ना इमेज की हाइट दिया है, ना ऑब्जेक्ट की हाइट पूछ रहा है, ना इमेज की हाइट पूछ रहा है। हमें तो सारा खेल वी यू से है, तो हम इसी के फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो चलिए आइए इसका हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि m बराबर क्या था, m बराबर -v/u था। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो इमेज है वो 4 टाइम लार्जर बन रहा है। तो लार्जर बन रहा है तो इसका मतलब कॉनकेव मिरर में जब भी जो है रियल इमेज बनेगा, तो अभी मैंने मैग्नीफिकेशन जब बताया तो बताया है कि हमेशा मैग्नीफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट भाई ऊपर रखा जाएगा यानी पॉजिटिव होगा, इमेज नीचे बनेगा यानी नेगेटिव हो, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव तो नेगेटिव ही आने वाला है। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे अंडरस्टूड है कि मैग्नीफिकेशन -4 होगा।
जो भी बच्चे नहीं समझ पा रहे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए ये है हमारा कॉनकेव मिरर, कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा, कहीं भी इमेज बन रहा होगा, लेकिन इतना तो है कि वो 4 गुना बड़ा बनेगा, और इतना तो है कि वो रियल बनेगा। यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर का होगा तो इमेज 8 सेंटीमीटर का बनेगा। कितना होगा ये नहीं पता, लेकिन कितना गुना होगा ये तो पता है ना, कि 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज 8 सेंटीमीटर होगा। अच्छा एक चीज़ और गिवन है, इमेज जो है वो कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, तो रियल हमेशा जो है इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है। एक चीज़ और, तो यहाँ पे अब हम लोग इसका यूज करें तो मैग्नीफिकेशन बराबर क्या लिखेंगे कि अब इमेज की हाइट, तो ये हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव, तो -8/2, तो कितना हो जाएगा -4। कुछ भी हाइट हो, मैं 2 और 8 लेके एग्जाम्पल बताया हूँ। मान लीजिए यहाँ यक्स होगा, ये यक्स होगा, तो ये 4x हो जाएगा, तो -4x/x करेंगे। -4x क्यों लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है बच्चों। तो आई होप कि क्लियर हो रहा होगा कि मैग्नीफिकेशन -4 मैं क्यों ले रहा हूँ। मैग्नीफिकेशन -4 लिया जाएगा, तो मैग्नीफिकेशन जो है m की वैल्यू जो हो जाएगी वो -4 होगी, और m की वैल्यू मैंने ये भी बताया कि क्या होती है, -v/u होती है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये /1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिल जाएगा -v = -4u, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो अब यहाँ से जो है माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, तो v = 4u, 4u, v = 4u, है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे तो मैं अब आगे बता रहा हूँ। ये रिलेशन याद रखिएगा, v = 4u, तो v = 4u हो गया है। चलिए v = 4u था हमारा, 4u। अब जो है u की वैल्यू गिवन है हमें, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे था ये तो गिवन था 16 सेंटीमीटर, और नेगेटिव अभी मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट विथ साइन पुटअप करना, जो भी वैल्यू पुटअप करना विथ साइन, तो u हमेशा नेगेटिव ही लिया जाएगा, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर, तो u नेगेटिव। तो 4 × -16, तो ये हो जाएगा -64 सेंटीमीटर। भाई u की वैल्यू माइनस ली जाएगी ना बच्चों, u की वैल्यू माइनस क्यों ली जाएगी, क्योंकि हमेशा जो है ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रखा जाता है, और लेफ्ट तो पोल से लेफ्ट, ओरिजिन से लेफ्ट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लीजिए, और ओरिजिन से हमेशा लेफ्ट जो है वो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा, तो नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा। तो ये v की वैल्यू निकल गई। तो देखिए u गिवन था और v निकाल दिया मैंने, मैग्नीफिकेशन की जो है सहायता से मैंने v भी निकाल दिया, तो आप इसको लिख लीजिए। तो अभी हम लोग जो है इसको लिख लेते हैं। तो हम लोगों का u निकल गया था, u गिवन था -16 सेंटीमीटर, और v हम लोगों ने निकाल दिया है -64 सेंटीमीटर, और ये सही है। इसकी भी जांच आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए भाई कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बन रहा है, तो रियल इमेज जब भी कॉनकेव मिरर में बनेगा, रियल इमेज जब भी कॉनकेव मिरर में बनेगा वो हमेशा जो है लेफ़्ट साइड ऑफ द मिरर बनेगा, क्योंकि एक ही केस था जब इधर बन रहा था और यहाँ पे वर्चुअल बन जा रहा था, तो लेफ़्ट साइड ऑफ द मिरर ही बन रहा होगा क्योंकि रियल इमेज है, और लेफ़्ट साइड बनेगा तो इमेज की डिस्टेंस को हम लोग नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव आया भी है, इसका मतलब सब कुछ सही आया है। चलिए नेक्स्ट जो है हम इसको तो अब हम लोग इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/f 1/v + 1/u, तो इसको वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 1/-64 + 1/-16, दोनों ही माइनस है। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 60, पहले तो माइनस माइनस ऊपर चला जाएगा, और 16 और 64 का एलसीएम 64 हो जाएगा, तो 64 बिल्कुल यहाँ फ्रैक्शन है, तो ये हो जाएगा -1 और 16 से ये 64। जिसको कन्फ्यूजन हो रहा है ये माइनस माइनस क्या करेंगे, तो भाई माइनस आप नहीं ऊपर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
चाहे 1/-64 लिखिए, चाहे -1/64, एक ही होता है। तो 16 से 64 4 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा -4, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी -5/64। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊं। तो -5/64 ये किसकी वैल्यू आई है? 1/f की वैल्यू आई है। चलिए नोट हो गया होगा। तो 1/f की वैल्यू हमारी आ गई 1/f की वैल्यू आ गई हमारी -5/64। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी? f की वैल्यू हो जाएगी -64/5। 5 से 5 ये कट जाएगा, इसको काट दीजिएगा, डेसिमल में आ जाएगा -12.8 सेंटीमीटर। तो देखिए यफ भी निगेटिव आ गया और ये सही है। आप हर स्टेप पे क्वेश्चन की जांच कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन की। यफ नेगेटिव तो कॉनकेव मिरर जब भी होगा कॉनकेव मिरर जब भी होगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, फोकस इधर, तो यफ हमेशा नेगेटिव ही तो आएगा। तो कॉनकेव मिरर में एफ ऑलवेज बिकम्स नेगेटिव। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।